Dear students, parents and teachers, there is a tweet from Ministry of Education. Good news, the registration date to participate in PPC 2022 has been extended to 27th January 2022. Now become exam warriors and interact with Prime Minister Shri Narendra Modi to talk about your exam anxiety. अगर आपने अभी तक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाया हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा से खुल गई है कि 27 जनवरी तक आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं 20 जनवरी 2022 को रिलीज हुआ है और लास्ट डेट अब 27 जनवरी है। आज मैं आपको इसी प्रोग्राम के सारे डिटेल्स, क्या थीम्स हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, और कैसे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, ये मैं बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर ये साइट दी हुई है। जब हम इसको खोलेंगे तो सारे डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगे। चलिए हम साइट को खोलते हैं और डिटेल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। साइट ओपन करने के बाद आपके पास सामने ये पेज खुल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप देख रहे हैं परीक्षा पे चर्चा 2022। पार्टिसिपेट एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। यहाँ रजिस्ट्रेशंस आपको दिखाए हैं कि अब तक कितने स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट नाउ तो पूरा प्रोसेस खुल जाएगा कि कैसे स्टेप वाइज रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उससे पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पीपीसी 2022 एंड रिवार्ड्स। ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। यहाँ सिर्फ आपको ये बताया है कि इस प्रोग्राम में किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपको आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ थीम्स। जब आप इसको खोलेंगे तो देखिए यहाँ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स डिफरेंट थीम्स आएंगे। तो आप जिस कैटेगरी में अपने को रजिस्टर करना चाह रहे हैं उसको खोल लीजिए। मेरे लिए बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने थीम्स खोल ली हैं स्टूडेंट्स के लिए। थीम्स फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ फाइव थीम्स दी हुई हैं। फर्स्ट थीम है एग्जाम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग कोविड-19। क्रिएटिव स्ट्रेटजीज adopted by you as a student to manage pandemic stress and forthcoming exam stress. Students, आपने पेंडेमिक के पीरियड में किस तरीके से अपने आप को बैलेंस किया और स्ट्रेस मैनेजमेंट किया अपने और आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन क्रिएटिव स्ट्रेटजीज को आपको यहाँ पर मेंशन करना है एक पैराग्राफ में। अगली थीम हम ले लेते हैं आजादी का अमृत महोत्सव। डू यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज, टाउन, सिटी वेयर यू लिव? राइट अबाउट योर विलेज, टाउन और सिटी एंड शेयर अबाउट एन अननोन फैसेट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हियर। इस टॉपिक में आपको अपने आसपास विलेज, टाउन, सिटी, कोई भी अननोन स्टोरी है, अनफोल्ड स्टोरी है फ्रीडम स्ट्रगल की, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है सेल्फ रिलायंट स्कूल और सेल्फ रिलायंट इंडिया। व्हाट डज सेल्फ रिलायंस मीन टू यू? शेयर योर आइडियाज ऑन मेकिंग यू एंड योर टीचर्स आत्मनिर्भर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग व्हेन द स्कूल्स आर नॉट फुल्ली फंक्शनल ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 के चैलेंजिंग पीरियड में जब स्कूल पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं, उस समय आपने कैसे खुद को और अपने टीचर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की, उसके बारे में कुछ लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। योर आइडियाज ऑन हाउ टू स्ट्रेंथन इंडियाज फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजीज, क्या प्लान हो सकते हैं या आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में लिखिए। अगला थीम में ले लेती हूँ डिजिटल कोलैबोरेशन इन क्लासरूम्स। How your teacher made your online class joyful, interesting and effective during the pandemic. Your views on how quality of online classes can be improved. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब ने एक्सपीरियंस किया है कि आपके टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बारे में लिखिए। और आप
ऑनलाइन क्लासेस में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक ये टॉपिक हो सकता है। एक और टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज रिलायंस। Activities undertaken by you as a student during pandemic period for environmental conservation and climate change. Pandemic के पीरियड में आपने environmental conservation के लिए अगर कुछ भी प्रयास किए हैं इंडिविजुअल लेवल पर या फैमिली के साथ या मास लेवल पर, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। ये आपके लिए थीम्स हैं, 6 थीम्स हैं, 5 नहीं, 6 थीम्स हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बात कर रही हूँ, इसलिए उसी पर मेरा फोकस रहेगा। नंबर 1 इज पार्टिसिपेशन इज ओपन फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 ओनली। ध्यान रखिए, क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। One can participate in the contest by first registering on the My Government platform. For those participating from outside India, registration can be done using OTP sent on email. तो ये जो बाहर हैं बच्चे, उनके लिए ईमेल के थ्रू, बाकी आप रजिस्टर माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट ओनली वन थीम स्पेसिफाइड फॉर देम। जो आपको मैंने अभी 6 थीम्स बताई हैं, उन्हीं में से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट शुड नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट मेंशन फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए जो वर्ड लिमिट दी हुई है, उन थीम्स को आप डिटेल में देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। स्टूडेंट्स कैन सबमिट रिस्पॉन्सेज दैट आर ओरिजिनल, क्रिएटिव एंड सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कि ओरिजिनल हो, आपके आइडियाज क्रिएटिव हो और बहुत सिंपल हो। नेक्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 500 कैरेक्टर्स। आप प्राइम मिनिस्टर से अपना कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं जो 500 कैरेक्टर्स से ज्यादा ना हो। 7th point, upon successful submission of entries, all students shall receive a digital certificate of participation that may download and share on social media with PPC 2022. आपके सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पार्टिसिपेशन के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा। फॉर ओटीपी स्टूडेंट्स में यूज देयर पेरेंट्स टीचर्स मोबाइल नंबर्स। आप टीचर्स के से भी लॉगिन कर सकते हैं और पेरेंट्स के नंबर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 9, पार्टिसिपेंट्स मस्ट सबमिट ओनली ओरिजिनल आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, ओरिजिनल आंसर्स लिखिए, अपने ही वर्ड्स में लिखिए, कॉपी मत करिए। एनी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और सबमिशन ऑफ एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन बाय एनी पार्टिसिपेंट विल डिस्क्वालीफाई देयर पार्टिसिपेशन इन पीपीसी 2022। बार बार आपकी क्रिएटिविटी और ओरिजिनल वर्क पर बात की जा रही है, इसलिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, फॉल्स इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश ना करें। 11th पॉइंट देखिए, द एंट्री मस्ट नॉट कंटेन एनी प्रोवोकेटिव, ऑब्जेक्शनेबल और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपको नहीं देना है। पॉइंट 12 देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करप्ट और लेट एंट्री एंड लाइबिलिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ अनलॉफुली reproduced content shall lie solely on the participant. अगर आप कोई इधर उधर से करते हैं जो ठीक नहीं है, उसको अगर कोई एक्शन होता है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आपको वहां से एंटरटेन नहीं किया जाता इस वजह से। पॉइंट नंबर 13, all the entries submitted by the contestants can be used by MOE means Ministry of Education and MyGov on social media or website or in any other form that may be needed. ये जो भी आप एंट्री देंगे वो ये लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे या इन अथॉरिटी होगी कि वो उसको कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं। 14th पॉइंट देखिए, ईच विनर विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय डायरेक्टर एनसीईआरटी। यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी रिलीज किया जाएगा। 15th पॉइंट देखेंगे, एवरी विनर विल ऑल्सो गेट अ स्पेशल परीक्षा पे चर्चा किट कंप्राइजिंग ऑफ एग्जाम वॉरियर्स बुक इन हिंदी एंड इंग्लिश रिटन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही सुंदर बुक है, आपकी स्कूल लाइब्रेरीज में जरूर होगी, आप इसको पढ़ें एंड यू विल फील सो हैप्पी एंड कंफर्टेबल कि एग्जाम को कितने जॉयफुल वे में दिया जा सकता है। यहाँ अब आते हैं गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू टीचर लॉगिन। इसको आप खुद से डिटेल में पढ़ लीजिए। गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये देखिए,
इम्पोर्टेंट डेट्स, ये स्टार्ट हुआ था आपका 28 दिसंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन, और अब इसकी डेट एक्सटेंड करके 27 जनवरी 2022 कर दी गई है। इग्नाइट द एग्जाम वॉरियर इन यू विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसी के डिटेल्स हैं। मैं कहूंगी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पिक्चर्स आपको वहीं के दिखाए हुए हैं एग्जाम वॉरियर बुक के, ठीक है। एग्जाम वॉरियर मूवमेंट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। इतना सब करने और समझने के बाद आप जब आएंगे पार्टिसिपेट नाउ, जब आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने एक कॉलम आता है पार्टिसिपेट एज। क्या आप स्टूडेंट की तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सेल्फ पार्टिसिपेशन अपना करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लॉग इन टू पार्टिसिपेट यहाँ लॉग इन करें। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन से करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन करें। अगर आप टीचर हैं तो यहाँ लॉगिन करें, और अगर आप पेरेंट हैं तो यहाँ लॉगिन करें। फिर से मैं स्टूडेंट की ही बात कर रही हूँ, इसलिए मैं लॉगिन टू पार्टिसिपेट स्टूडेंट के कॉलम को करती हूँ। देखिए ये डाउनलोड हो गया है। यहाँ कॉलम दिया है मोबाइल लॉगिन विथ ओटीपी। ईमेल भी दे सकते हैं और आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। मैं आपको कहूंगी कि आप मोबाइल नंबर दें। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, एक ओटीपी आएगा, उसको फिल करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। लॉगिन विथ ओटीपी क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारे अपने डिटेल्स देने हैं। स्टूडेंट नेम, नाम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, यहाँ आपकी ईमेल आईडी, जेंडर, क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, 9, 10, 11, 12 क्या क्लास है आपका। यहाँ अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप स्टेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पिन कोड देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अपना बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई है या सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय है, गवर्नमेंट स्कूल है, या जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से कंट्री इंडिया या कोई दूसरी है तो वो लिख दीजिए। यहाँ आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ गया, दैट इज थीम सेलेक्ट करना। ये वही थीम्स हैं जो आपको 6 थीम्स मैंने समझाई थी कि किस थीम में क्या करना है। ये देखिए 6 थीम्स आ गई। आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपने इस थीम को सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपने सपोज आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। उसके बाद यहाँ आप 1500 कैरेक्टर्स में अपना जो भी क्रिएटिव राइटिंग आप देना चाहते हैं, जो उसकी डिमांड है, उसको बहुत अच्छी तरीके से दे दीजिए। क्वेश्चन टू पीएम, यहाँ आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी चॉइस का प्राइम मिनिस्टर से, और जो बेसिकली उसका पर्पस है वो ये है, डीलिंग विथ एग्जामिनेशन स्ट्रेस दैट यू विल लाइक टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर इन नॉट मोर देन 500 कैरेक्टर्स। आप 500 कैरेक्टर से विद इन 500 कैरेक्टर्स आप एक अपना क्वेश्चन यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आप कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2022 डाउनलोड सर्टिफिकेट। यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको फौरन से सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करेंगे और हो सकता है कि आपको वो एक गोल्डन चांस मिल जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।